दोस्तों, अब तक आप ये जान चुके होंगे कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात की अब तक जितनी भी तस्वीरें जारी की हैं, उनसे कायनात के बारे में बहुत सी नई इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन इन जारी होने वाली तस्वीरों ने बहुत से सवाल भी पैदा किए हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि ये सब सच नहीं है। बहुत से आर्टिकल्स ऐसे सामने आए हैं जिनमें ये कहा गया है कि बिग बैंग हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच क्या है। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से जारी होने वाली तस्वीरों के बाद बहुत से लोगों ने ये कहा कि बिग बैंग नहीं हुआ था, लेकिन साइंसदान का कहना है कि ये इमेज इस बात का सबूत है कि बिग बैंग वाकई में हुआ था। और बिग बैंग कैसे हुआ था, उसको जानने के लिए हमें तारीख को जानना पड़ेगा। 20वीं सदी के शुरू में एक बेल्जियन प्रीस्ट जिसका नाम लेमेट्रा था, उसने कॉस्मोलॉजी के आइडिया को एक्सप्लोर किया और उसके कुछ नताइज भी निकाले। इसके अलावा 1923 में भी एक बहुत अहम डिस्कवरी हुई। एक साइंसदान डेविड हबल ने 1923 में ये बताया कि बहुत से स्पाइरल नेबुलास या गैलेक्सीज जिनको साइंसदानों ने मिल्की वे गैलेक्सी में ढूंढा है, वो हकीकत में मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है, बल्कि कायनात में बहुत सी गैलेक्सीज मिल्की वे से बाहर बहुत दूर तक फैली हुई हैं। और ये डिस्कवरी कायनात के आइडिया का आगाज था। एडवेंट की डिस्कवरी के कुछ सालों बाद बेल्जियन प्रीस्ट लेमेट्रा ने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और बहुत सी नई ऑब्जर्वेशन की। ये ऑब्जर्वेशन हबल टेलीस्कोप से होने वाली ऑब्जर्वेशन के जैसी थी। उसने ये महसूस किया कि बहुत से मुख्तलिफ गैलेक्सीज कायनात में जितनी दूर हैं, उतनी ही तेजी से वो एक्सपेंड भी कर रही हैं। और फिर उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि कायनात अपने साइज में ग्रो कर रही है, जिसने माजी में एक बहुत छोटे से पॉइंट से एक्सपेंड करना शुरू किया था। उस वक्त होने वाली बहुत सी वैल्यूज ऐसी थी जिनको हम हबल कांस्टेंट नहीं कहते, बल्कि इसको हबल लेमेट्रा कांस्टेंट कहते हैं। लेमेट्रा ने इसके बाद अपनी सारी कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस आइंस्टाइन को भेजी, लेकिन आइंस्टाइन ने उन कैलकुलेशंस को लेमेट्रा को ये कहकर वापस भेज दिया कि तुम्हारी कैलकुलेशन तो ठीक है। लेकिन कुछ साल गुजर जाने के बाद लेमेट्रा की ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन सच साबित होने लगी और आइंस्टाइन ने भी इस बात को मान लिया, क्योंकि लेमेट्रा ने बिग बैंग के पीछे के आइडिया को डिस्कवर कर लिया था और ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि कायनात अपने साइज में ग्रो कर रही है। इसके बाद बहुत से और साइंसदानों ने भी ऑब्जर्वेशन की और कुछ और ही डिस्कवर किया। मिसाल के तौर पर एक साइंसदान जॉर्ज ने ये जारी किया कि सिर्फ कायनात का मास ही नहीं, बल्कि इसमें मौजूद रेडिएशंस और फोटॉन्स भी ग्रो कर रहे हैं। उसका कहना था कि जैसे जैसे कायनात ग्रो करती है, फोटॉन्स की डेंसिटी और एनर्जी भी उसके साथ ही ग्रो करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बहुत पीछे जाएं, जब कायनात शुरू हुई थी तो उस वक्त कायनात बहुत ज्यादा गर्म थी। इतनी ज्यादा गर्म थी कि बहुत से एटम में से रेडिएशंस निकलती थी। दूसरे अल्फाज में जॉर्ज ने उस वक्त जो अंदाजा लगाया था, कुछ साल गुजर जाने के बाद वो डिस्कवर कर लिया गया। इसके बाद जॉर्ज ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में भी बताया, लेकिन इन रेडिएशंस को बिग बैंग के बगैर और बिग बैंग को कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव के बगैर एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। बहुत से साइंसदानों ने इन रेडिएशंस को बिग बैंग के बगैर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन इनके आइडियाज को किसी ने भी नहीं माना, क्योंकि वो आइडियाज हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। लेकिन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कायनात को एक्सपेंड करने में बहुत अहम रोल अदा कर रहा था। बिग बैंग का आइडिया ये सजेस्ट करता है कि किसी पॉइंट पर कायनात बहुत ज्यादा गर्म थी और यहाँ पर कोई भी एटम मौजूद नहीं था। और ये सब 13.8 अरब साल पहले हुआ था, जब कायनात शुरू हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि क्या वो वाकई में बिग बैंग था? इसका जवाब बहुत ट्रिकी है। बिग बैंग एक टर्म है जो एक ब्रिटिश साइंसदान फ्रेड हॉले ने पेश की थी, लेकिन वो एक बिल्कुल डिफरेंट आइडिया था। फ्रेड असल में यूनिवर्स के स्टेडी स्टेट मॉडल पर बहस कर रहा था और ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि आप कभी भी कहीं भी चले जाओ, कायनात हर जगह से एक जैसी है। लेकिन मॉडर्न ऑब्जर्वेशन कुछ और सजेस्ट करती हैं और उसने ये भी कहा कि कायनात बिग बैंग से शुरू नहीं हुई थी। ये बिग बैंग टर्म की सूरत थी, लेकिन आज हमारे पास बिग बैंग के आइडिया को साबित करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। ये सारे सबूत मॉडर्न टेलीस्कोप से की जाने वाली ऑब्जर्वेशन से मिले हैं, जिनमें हबल टेलीस्कोप और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप शामिल हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जो अभी इमेज जारी की हैं, उनसे ये पता चलता है कि अरबों साल पहले कायनात बहुत ज्यादा गर्म थी और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ठंडी होती चली गई।
इस बात की वजाहत ये है कि जैसे जैसे कायनात एक्सपैंड होती गई, इसमें एनर्जी की डेंसिटी कम होती गई, जिससे टेम्परेचर भी बहुत कम होता चला गया। और सबसे अहम बात यह है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये गैलेक्सी तब से मौजूद हैं जब गैलेक्सीज कायनात में बनना शुरू हुई थी। यहाँ पर बिग बैंग के बारे में एक मिसकंसेप्शन भी पाई जाती है, वो ये कि कहा जाता है कि 13.8 अरब साल पहले कायनात एक धमाके से फट गई थी और उसके बाद जो हमारी कायनात है वो शुरू हुई। लेकिन आज बिग बैंग को ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि 13.8 अरब सालों से लेकर अब तक कायनात की एक्सपेंशन को बिग बैंग कहा जाता है। साइंसदान बिग बैंग को इस तरह से रेफर करते हैं। साइंसदानों का ये कहना है कि अगर कोई कहे कि बिग बैंग हुआ नहीं था, तो इस बात का ये मतलब है कि कायनात ग्रो नहीं कर रही, ना ही गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और जब कभी भी यहाँ कहीं भी चले जाओ, कायनात हर जगह से एक जैसी है। और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को ऐसी कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिली जिससे ये पता चला हो कि कायनात ग्रो नहीं कर रही, क्योंकि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा में जो गैलेक्सी दिखाई गई हैं, वो हमसे बहुत दूर वाक़या हैं और मुसलसल बहुत तेजी से दूर जा रही हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सके। खास तौर पर जब कायनात 50 मिलियन साल पुरानी थी, तब क्या हुआ था, इस सब के बारे में जान सके। लेकिन ये टेलीस्कोप इससे पहले होने वाले वाक़यात के बारे में कुछ भी नहीं जान सकेगा। मिसाल के तौर पर टेलीस्कोप इस बात का पता नहीं लगा सकता कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कैसे बना था। इसलिए अब तक इस टेलीस्कोप ने जो डिस्कवरी की है वो दूर दराज वाक़या गैलेक्सीज हैं, जिनकी वजह से कुछ बातें क्लियर होती हैं कि कायनात मुसलसल एक्सपैंड कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिग बैंग थ्योरी में पेशन गोई की थी। लेकिन वो सवाल अभी तक यही है कि ये सब लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि बिग बैंग हुआ नहीं था। शायद वो इस बारे में सवाल कर रहे हैं कि इब्तदाई गैलेक्सीज कैसे बनी थी। हकीकत में ये सवाल इब्तदाई पार्टिकल्स और डार्क मैटर के बारे में है, ना कि बिग बैंग के बारे में। साइंसदानों का ये कहना है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से जारी होने वाली तस्वीरें हर उस चीज को कंफर्म कर रही हैं जो कायनात के बारे में हमारा हमेशा से यकीन था। इन तस्वीरों में हर चीज मॉडर्न कॉस्मोलॉजी को कंफर्म कर रही है। मिसाल के तौर पर इन तस्वीरों में देखा जाने वाला अजीब लैंडिंग इफेक्ट इस बात को कंफर्म करता है कि इस क्लस्टर में डार्क मैटर मौजूद है और रेडशिफ्ट गैलेक्सी इस चीज का सबूत है कि कायनात बहुत तेजी से फैल रही है। यहाँ पर साइंसदानों के मुताबिक कंक्लूजन ये निकलता है कि बिग बैंग अब तक की सबसे बेहतरीन थ्योरी है जो कॉस्मोलॉजी को और कायनात की बिगिनिंग को एक्सप्लेन करती है। लेकिन फिर भी अब तक कोई भी ये नहीं जान सका कि कायनात के बनने के कुछ सेकंड बाद क्या हुआ था। इस बारे में भी कंफ्यूजन है कि कायनात के बनने के कुछ सेकंड पहले क्या हुआ था, और ये भी कोई नहीं जानता कि जब कायनात खत्म हो रही होगी तो तब क्या होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।